लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद निर्वाचित सांसद मछली शहर प्रिया सरोज आज मुखातिब होने के लिए इंडिया बोलेगा के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है इनका और ये हमारे समक्ष मौजूद हैं। आज प्रिया जी, आपसे जानना होगा कि मेजॉरिटी तो नहीं आ पाई, लेकिन कहीं न कहीं मेजॉरिटी से दूर आपने सत्तारूढ़ दल को भी रखा है। जैसे तैसे उन्होंने अपनी शपथ ली है तीसरे टर्म में। इस बार की जो पहल है, जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व कर रहे नेतागण हैं, उनके बयान अब आने शुरू हो गए हैं 2 दिनों से। क्या लगता है इस बार स्पीकर की कुर्सी के लिए जो खींचतान देखने को मिल रही है, जो ये कारवां चल रहा है, ये क्या कहता है अपने आप में? क्या सरकार अस्थिर बताई जा रही है, वो रुकेगी या जाएगी? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, इस चुनाव में, पूरे चुनाव में जनता के बीच में हम लोगों ने मुद्दा जो रखा है, चाहे वो संविधान बचाने का हो, चाहे आरक्षण बचाने का हो, चाहे पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का चुनाव हो, और उस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, सिर्फ मुद्दों के बारे में बात किया है। दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने सिर्फ मुद्दों को छोड़ के राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। इसलिए जनता ने उनको यहाँ से नकारा है और हमको स्वीकार किया है, क्योंकि हम भाईचारे की राजनीति करते हैं, मोहब्बत की राजनीति करते हैं, और ये भाजपा वाले लोग हैं, ये सब नफरत की राजनीति करते हैं। तो ये जो पूरे चुनाव में राम मंदिर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, ये लोग वहीं पे हार गए इसलिए कि जनता समझ रही है कि रोटी कपड़ा मकान मिलता है नौकरी से, शिक्षा से, ना कि धर्म के नाम पे वोट करने से मिलता है। और मैं यही कहूँगी, 10 साल बाद लोकसभा में बहुत मजबूती विपक्ष बैठेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहेगा, और पहली बार भाजपा वाले लोग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस करेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता, भाई ड्यूटी बनती कि जो जनता के मुद्दों को रखें और जनता की आवाज़ बन के वहाँ बैठें। सरकार बनाने की पहल की बात हमने की थी कि इंडिया गठबंधन क्या उसके लिए प्रशस्त है? जी देखिए, पहली बात तो 400 पार का जो ये नारा लगा रहे थे, 400 पार तो इनका हो नहीं पाया है, और जो इनका मेजॉरिटी बनी वो भी ऐसी बनी, कभी भी गिर सकती है, और बहुत सारी इसमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति है अभी, कि हम देख रहे हैं अभी आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम यही कहेंगे कि जनता ने इनको मेजॉरिटी नहीं दी है, इसका मतलब जनता नहीं चाहती थी इनको सरकार में आना। 60, 70, 80 सीट्स ऐसी हैं जहाँ 1000 कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। तो मैं यही कहूँगी, जनता इनसे निराश हो चुकी है, और वेट एंड वॉच वाली स्थिति। अब देखिए 1 साल में क्या परिवर्तन हो सकता है। एक अंतिम सवाल, राजधानी लखनऊ में एक इलाका था अकबर नगर, वहाँ की जो स्थिति देखने को सुनने को मिल रही है काफ़ी भयावह और दर्दनाक है, दुखद है। बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ है, बहुत सारे लोगों के घर आशियाने उजड़े। इस पर क्या कहना होगा? जी देखिए, इस पूरे जो हमारे सीएम हैं, उनका एक नया ट्रेंड चला है, योगी बुलडोज़र बाबा। तो मैं ये कहूँगी, हमेशा हर जगह जाके कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कहते हैं कि अब हमारे यहाँ केसेस कम होते हैं, चोरी डकैती नहीं होती है। लेकिन जो इनका ट्रेंड है बुलडोज़र वाला, मुझे लगता है किसी भी सीआरपीसी आईपीसी में नहीं लिखा है कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति किसी ने क्राइम किया है तो आपका घर तोड़ दें। उसका एक प्रोसेस होता है, आप एफआईआर दर्ज करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, इंक्वायरी करिए, ट्रायल करिए, एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये प्रोसेस को ना फॉलो करते सीधा घर तोड़े, जिससे क्या होता है, जो भी अपराधी के घर वालों को भी सहना पड़ता है, जो कि इनजस्टिस हो, जस्टिस नहीं है। तो मुझे लगता है शायद उनको खुद ही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। बट मैम, यहाँ पर कोई क्राइम या क्रिमिनल से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर अवैध निर्माण, वो जो भूखंड है उसको तोड़ा गया है, ये बताकर कि वहाँ पे हम कुकरेल, एक नाला है जो रिवर का रूप दिया जा रहा है, कुकरेल रिवर फ्रंट बनाएंगे, उसके नाम पर पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। इसके लिए हमने सवाल किया। जी देखिए, आप चाहे राम मंदिर की बात ले लीजिए, चाहे अयोध्या की बात ले लीजिए, चाहे लखनऊ की, आपने कहीं की जगह देखो आज ये ट्रेंड जो चल रहा है घर तोड़े जा रहे हैं, और घर तोड़ने से गरीबों के घर टूटते हैं, किसी अमीर घर नहीं टूट रहे हैं। तो मैं यही इनसे कहना चाहूँगी, आप जो गरीबों घर तोड़ रहे हैं, जिनका 60 साल कितने सालों से रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं? क्या उनको कुछ मिल रहा है? जो गरीब बेचारे रो रो के परेशान हो जा रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, आप वहाँ पे रिवर फ्रंट बना रहे हैं। मुझे लगता है रिवर फ्रंट ना बनाएं, उल्टा गरीबों जो है उनके लिए आवाज़ दीजिए, आप उनके लिए काम करिए। तो ये थी हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद मछली शहर प्रिया सरोज जी, जिन्होंने काफ़ी अपनी संवेदना दिखाई है अकबर नगर के लोगों के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, और जो बुलडोज़र एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, ये प्रोसेस फॉलो न करने का एलिगेशन भी कर रही हैं। आगे हम लगातार इनसे
वार्ता के जरिए मुखातिब आपको कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, करिएगा हमारा इंतज़ार। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।